Welcome, children. We are discussing the chapter Human Health and Disease. This is chapter 8 of class 12th biology. And in this chapter, we have already discussed concept of health and disease, common infectious diseases like bacterial, viral, protozoan, helminth, and fungal diseases, preventive control measures of infectious diseases. We have already discussed immunity and immune system, AIDS, its transmission, life cycle of HIV, prevention. And today we are going to discuss cancer, types, causes, diagnosis, and treatment. So, at the end of this session, you will be able to define the following terms like cancer, contact inhibition, metastasis, tumor, carcinogens, oncogenes. Then you will be able to discuss the underlying mechanism behind development of cancer, state the important causes for cancer. You will be able to describe the methods used for diagnosis and treatment of cancer. You will be able to compare cancerous cells from normal cells and malignant and benign tumor. So, before going into today's discussion, you are able to define cell division. You are able to describe the different phases of life cell cycle. You are able to differentiate infectious and non-infectious diseases. So, let us start our discussion. Let us first see what is tumor. A tumor is an abnormal lump or growth of the cells. बच्चों आपने अक्सर देखा होगा किसी किसी के बॉडी में अचानक से कुछ ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली ए लम्प ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये एक abnormal ग्रोथ होता है, उसको ट्यूमर कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, the tumor is made up of cells that are not threat to invade other tissue. कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये ट्यूमर का जो सेल्स होते हैं वो दूसरे टिश्यू में नहीं जाते, यानी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो दूसरे ऑर्गन में, दूसरे टिश्यू में नहीं जाते, और इस तरह का ट्यूमर को कहा जाता है बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाता है। मैलिग्नेंट कब बोलेंगे हम, व्हेन द सेल्स आर एबनॉर्मल एंड कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे आर कैंसरियस सेल्स। जब एक जगह पर लंप हुआ और वो लंप का जो सेल है वो सेल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अदर टिश्यू में चला जाएगा और स्प्रेड होगा, मतलब जहाँ जाएगा वहाँ ट्यूमर कॉज करेगा। तो इस तरह का ट्यूमर सेल को कहा जाता है कैंसरियस सेल, ठीक है। सो दिस इज कैंसरियस सेल एंड दैट मीन्स द ट्यूमर इज मैलिग्नेंट। तो बच्चों ट्यूमर दो तरह का है, एक है बिनाइन और दूसरा है मैलिग्नेंट। ये दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जिस ट्यूमर का सेल कोई दूसरे टिश्यू में इन्वेड नहीं करता, किसी दूसरे टिश्यू में नहीं जाता, दूसरे ऑर्गन में नहीं जाता, तब हम उसको बिनाइन बोलते हैं, ठीक है। और जिस ट्यूमर का सेल अनकंट्रोलेबली ग्रो करता है, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ग्रोथ करता रहता है, वो जो लंप होता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वहाँ से सेल डिफरेंट टिश्यू में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर भी ट्यूमर बनाते हैं। तो इस तरह का ट्यूमर को कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इस ट्यूमर का, मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो सेल्स होते हैं उसको कहा जाता है कैंसरियस सेल। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर का सेल जो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, डिफरेंट टिश्यू में जाकर इन्वेड कर जाते हैं, घुस जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस, ठीक है। सो मेटास्टेसिस क्या है, द इन्वेशन ऑफ द कैंसरियस सेल फ्रॉम द ट्यूमर to the other tissue, okay।
So, to determine whether a tumor is benign or cancerous, a healthcare provider can take a sample of the cells with a biopsy procedure. आपने सुना होगा ये टर्म, जो बायोप्सी टर्म मैं बता रही हूँ. अगर आपको पता करना है कि मान लो कहीं पर लंप हुआ है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, तो वो ग्रोथ कैंसरियस है कि नहीं जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सैंपल हम वहाँ से ले सकते हैं और कुछ सेल वहाँ से कलेक्ट करके ले सकते हैं और उसका बायोप्सी किया जाता है. ठीक है. तो जिस प्रोसीजर के द्वारा हम जानते हैं कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, उस प्रोसीजर को कहा जाता है बायोप्सी. देन ए पैथोलॉजिस्ट, ए डॉक्टर who specializes in examining the tissue will run tests on the cells. This includes looking at the sample under a microscope. ये जो सैम्पल है बच्चों, ये सैम्पल को माइक्रोस्कोप के अंडर कोई एक्सपर्टाइज ही देख के जान सकता है, उसको ऑब्जर्व करता है और उसी से पता लग जाता है कि ये बिनाइन है या कैंसर मैलिग्नेंट है. बिनाइन ट्यूमर बच्चों हमेशा नॉन कैंसरियस होता है, ये किसी दूसरे टिश्यू में नहीं जाता, इसलिए ये इतना हमारे लिए खतरनाक नहीं होता. इफ द सेल्स आर नॉट कैंसरियस द ट्यूमर इज बिनाइन. ये आपको याद रखना है. ए बिनाइन ट्यूमर इज लेस वरिज्म अनलेस इट इज प्रेसिंग ऑन नियर बाय टिश्यूज, नर्व्स और ब्लड वेसल्स. कहीं पर अगर लंप हुआ है, हमने बायोप्सी करवाया, बायोप्सी से पता चला कि ये बिनाइन है. बिनाइन होने पर भी ये वरिज्म हो सकता है जब ये नियर बाय टिश्यू को प्रेस कर रहा है या फिर वहाँ से जो टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू गया है, नर्व फाइबर गया है, उसको प्रेस कर रहा है या फिर ब्लड वेसल को प्रेस कर रहा है, तब ये ओरिजिम होता है. ठीक है. तब हमको सोचना है और कंसल्ट करना है और वो ट्यूमर को रिमूव करना ही है. या फिर बॉडी में कोई डैमेज करना शुरू कर देता है, तब भी हमको ट्यूमर को बिनाइन होने पर भी रिमूव करना चाहिए. जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी. फाइब्रॉइड्स इन द यूटेरस, यूटेरस में फाइब्रॉइड्स एंड लिपोमास are examples of a benign tumor. Doctors may need to remove benign tumors through surgery. ठीक है. जब हमको लगता है कि इसको निकाल देना चाहिए, ये जो दो कंडीशन बताया, तब डॉक्टर इसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं. देन मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि कैंसरियस होता है. मैलिग्नेंट मीन्स द ट्यूमर इज मेड अप ऑफ कैंसर सेल्स. These cells can invade nearby tissue. ये क्या करते हैं, अपना जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करने लगते हैं और दूसरे टिश्यू में जाकर वहाँ पर भी लंप बनाते हैं. Some cancer cells can move into the blood streams or lymph nodes. From there they can spread to other tissues within the body. तो जहाँ पर ट्यूमर हुआ है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो उस ट्यूमर का साइट से दूसरे साइट में ये कैसे जाता है, थ्रू ब्लड स्ट्रीम और थ्रू द लिम्फ. ओके. एंड ये जहाँ जाता है वहाँ पर ये कैंसर करता है. ठीक है. एंड कैंसर कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, reproductive organs, blood, skin, liver. For example, breast cancer begins in the breast tissue and may spread to lymph nodes in the armpit if it is not cut early enough and treated. Once breast cancer has spread to the lymph nodes, the cancer cells can travel to liver, bone or other parts of the body. For example, बच्चों मान लो ब्रेस्ट कैंसर ये शुरू होता है कहाँ पर, ब्रेस्ट के टिश्यू में शुरू होता है.
अगर हम इसको इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो आर्मपिट होता है वहाँ पर जो लीम्फ नोड होते हैं वहाँ पर ये टिश्यू, बिकॉज दीज आर कैंसरियस टिश्यू, अगर ये मैलिग्नेंट है तो उसमें कैंसरियस सेल है, ये कैंसरियस सेल क्या करेंगे, लीम्फ नोड में चले जाएंगे। कहाँ, आर्मपिट में जो लीम्फ नोड है, और लीम्फ नोड से वो लीम्फ होते हुए वो दूसरे पार्ट में भी चले जाते हैं, जैसे लीवर, बोन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। The breast cancer cells can then form tumor in these locations. A biopsy of these tumors might show characteristics of the original breast cancer tumor. तो आप कितने ऑर्गन का बायोप्सी करोगे, ये कहाँ कहाँ गया है, आपको पता भी चला तो आप बायोप्सी करोगे भी तो आपका कितना ऑर्गन रिमूव करोगे, ऑर्गन, वी कांट रिमूव द ऑर्गन्स, और हर एक पार्ट का सर्जरी हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका डायग्नोसिस हमको इनिशियल स्टेज में ही कर लेना चाहिए। तो बच्चों, कैंसर शुरू होता है हमेशा ट्यूमर से, ठीक है। तो ये कैंसर कब बनता है, जब ट्यूमर का सेल का जो ग्रोथ होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी वो डिवीज़न अनलिमिटेडली करने लगता है, ठीक है, तो ये ट्यूमर बन जाता है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये कितना दर्दनाक होता है, आप यहाँ से ये पिक्चर देखो, यहाँ से इसको रिमूव किया गया है, यहाँ पर हुआ है कैंसर, तो ये पोर्शन को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। सो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर सेल है, और कैंसर सेल में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से ये अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखो बच्चों, ये एक सेल है, ठीक है, तो ये डिवाइड करता है, अभी डिवाइड करने के बाद इसके चारों तरफ पूरा सेल बन जाते हैं। जब एक सेल चारों तरफ से दूसरे सेल के द्वारा घेर जाता है, यानी फ्रॉम ऑल साइड्स इट कम्स इन contact with other cell, then this cell stops dividing। अभी देखो, ये जो सेंटर में मैंने सेल बनाया, ये सेल अभी चारों तरफ से दूसरे सेल से घेर चुका है, तो ये अभी डिवीजन करना बंद कर देगा। उसी तरह मान लो उसके बाद ये सेल, तो एक एक करके सेल डिवीजन करना बंद करते हैं, तो इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में चारों तरफ से आने के बाद जब सेल अपना डिवीजन बंद कर देता है, उसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है, और ये होता है प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल का, ठीक है, जो कि कैंसर सेल में नहीं होता। जब नॉर्मल सेल ये प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, इसको जब लूज कर देता है तब इसका अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है, ये कांटेक्ट में आने पर भी उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करने लगता है, और उसी तरह इसके चारों तरफ भी सेल है, वो भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगेंगे, तो उसका जो प्रॉपर्टी था कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, वो लॉस्ट हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए ट्यूमर, ठीक है। So cancer cell do not have this contact inhibition property, that's why they grow enormously and uncontrolled way, okay, in uncontrolled way। तो बच्चों, हमने आपको बताया जैसे कि benign tumor and malignant tumor। benign tumor is confined to the place of its origin, जहाँ पर जिस जगह पर सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हुआ उसी पर जगह पर ही रहेगा, एंड इट काजेस लिटिल डैमेज। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है बच्चों, इसमें जो सेल्स होते हैं दैट इज कैंसरियस और न्यूप्लास्टिक सेल, जो कि स्प्रेड करता है और दूसरे टिश्यू में, नियर बाय टिश्यू में इन्वाड करने लगता है, ओके। एंड मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। तो अभी बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या क्या डिफरेंस है। बिनाइन ट्यूमर सेल्स
टेंड नॉट टू स्प्रेड, यहाँ ये सेल स्प्रेड नहीं होता, लेकिन मैलिग्नेंट में सेल स्प्रेड होता है। और बिनाइन ट्यूमर में ग्रो स्लोली होता है और यहाँ पर ग्रो रैपिडली होता है, यानी सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। बिनाइन ट्यूमर में द सेल्स डू नॉट इन्वेड नियर बाई टिश्यू, लेकिन मैलिग्नेंट में दे इन्वेड नियर बाई हेल्दी टिश्यू। सो इन्वेशन को क्या कहा जाता है? मेटास्टाइज। तो बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टाइज नहीं होता, लेकिन इसमें मेटास्टेसिस होता है। देन बिनाइन ट्यूमर में दे टेंड टू हैव क्लियर बाउंड्रीज। इसका एक क्लियर बाउंड्री होता है, मतलब ट्यूमर यहाँ तक इतना ही रहेगा, मतलब इतना, उससे और कहीं दूसरी जगह पर जाकर वो स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन इसका क्या है, आपने रिमूव कर दिया, मान लो पता चलने के बाद ये मैलिग्नेंट है, हमने रिमूव कर दिया, मान लो उस जगह पर एक भी सेल रह गया, आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल, कैंसरियस सेल या नियोप्लास्टिक सेल रह गया, तो दैट विल अगेन गिव राइज टू अनदर ट्यूमर, एक फिर से ट्यूमर बन सकता है वहाँ पर। द नेक्स्ट, बिनाइन ट्यूमर में अंडर ए पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप शेप, क्रोमोसोम एंड डीएनए ऑफ द सेल अपीयर्स नॉर्मल। बिनाइन ट्यूमर में जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स का ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सारे नॉर्मल दिखते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल का शेप, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सारे abnormal बन जाते हैं। बिनाइन ट्यूमर के लिए जनरली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये नियर बाय टिश्यू को कोई डैमेज नहीं पहुंचाता, या फिर नर्व को प्रेस नहीं करता, और या फिर जब तक ब्लड वेसल को प्रेस नहीं करता। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये पिक्चर से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। जैसे हमने बताया, बिनाइन ट्यूमर इज़ कन्फाइंड टू ए प्लेस, एक ही जगह पर वो कन्फाइंड होता है। और ये देखो सेल का शेप जो है, आप देख रहे हो यहाँ नॉर्मल सेल शेप है, लेकिन यहाँ मैलिग्नेंट ट्यूमर में बच्चों देखो ये कन्फाइंड नहीं होता एक जगह पर, यहाँ सेल abnormal शेप के होते हैं, आप देखो ये, एंड दे माइग्रेट टू अदर टिश्यूज। ठीक है। देन कॉजेस ऑफ कैंसर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरियस और नियोप्लास्टिक सेल may be caused by physical, chemical और biological agent। और जिस एजेंट के द्वारा नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है, उसको कहा जाता है कार्सिनोजेंस। सो द एजेंट्स बाय व्हिच ए नॉर्मल सेल इज कन्वर्टेड इनटू कैंसरियस सेल आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो अभी देखेंगे ये कार्सिनोजेंस क्या क्या है। द कार्सिनोजेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। एक है आपका फिजिकल, दूसरा है केमिकल एंड तीसरा बायोलॉजिकल। फिजिकल में मेनली बच्चों रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज, गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी causes DNA damage leading to नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर हमारा कोई टिश्यू या फिर बॉडी का कोई हिस्सा एक्सरे, यूवी रे, गामा रे को बार बार एक्सपोज होता है, तो वहाँ का डीएनए, उस सेल का, उस टिश्यू का डीएनए जो होता है वो डैमेज हो सकता है और वो कैंसरियस हो सकता है। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स नॉर्मल सेल बिकम्स कैंसरियस सेल। अभी केमिकल एजेंट में हम देखेंगे क्या क्या है। टोबैको स्मोक इज़ द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। ठीक है। सो जो टोबैको में जो केमिकल्स होता है वो लंग्स कैंसर का मेजर कॉज होता है। देन बायोलॉजिकल में बच्चों वायरसेस, देर आर सम ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो कि अपने इन्फेक्शन की वजह से ऑन्कोजिन कैसे आपका प्रोटोऑन्कोजिन ऑन्कोजिन हो जाता है, हम आपको बस बताएंगे आगे चलकर कि वायरस किस तरह या फिर ये जो एजेंट हमारे नॉर्मल जीन को
किस तरह कैंसरियस जीन में कन्वर्ट कर देते हैं वो हम बताएंगे। तो अभी देखो बच्चों, हाउ ए नॉर्मल सेल बिकम्स कैंसरियस सेल, ये कैसे होता है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। ये यहाँ पर हमने क्या लिखा, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ओके, कैंसर कॉजिंग एजेंट आपका रेडिएशन हो सकता है, इट मे बी फिजिकल और इट मे बी केमिकल। तो यहाँ पर हमने डायग्राम दिखा दिया आपको। देखो ये डायग्राम से क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये है बायोलॉजिकल, ये एक वायरस है, और यहाँ पर हमने दिखाया रेडिएशन। ठीक है, ये 3 लाइन खींचा गया है, एंड दिस इज केमिकल। तो 3 तरह के एजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है कार्सिनोजेंस। तो इसमें से कोई भी एजेंट हमारे जीन को, नॉर्मल सेल का जो जीन है उसको कन्वर्ट कर सकता है कैंसर कॉजिंग जीन में। तो नॉर्मल जीन होता क्या है बच्चों, हमारे बॉडी के हर सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और उस डीएनए में हर पर्सन का, एक हेल्दी पर्सन का एक जीन होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोऑन्कोजीन। ओके, सो लेट मी टेक रेड कलर, मैं रेड कलर ले लेती हूँ। ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं मिटा देती हूँ, इट इज़ नॉट क्लियर। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर प्रोटोऑन्कोजीन पिंक कलर से दिखाया गया है। ये सब में होता है, मेरे में होता है, आप में होता है, छोटे बच्चों में होता है, सब में होता है। लेकिन जब ये प्रोटोऑन्कोजीन गेट्स एक्सपोजर टू दीज एजेंट्स, ये एजेंट को जब एक्सपोजर में आता है, बार बार आएगा, तब क्या होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है। आप म्यूटेशन के बारे में पढ़े हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। तो जब म्यूटेशन हो जाता है तब क्या होता है, ये एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटोऑन्कोजीन इज इनएक्टिव। ठीक है, इसीलिए ये सेल नॉर्मल है। नॉर्मल सेल में प्रोटोऑन्कोजीन होता है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑन्कोजीन। लेकिन when this gene is exposed to any carcinogen again and again, then it may undergo mutation and it may convert into active oncogene। ठीक है, और जब एक्टिव हो जाता है ये ऑन्कोजीन, ये नॉर्मल सेल और नॉर्मल सेल नहीं रहता, इसका शेप चेंज हो जाता है, इसका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी जो पहले था दैट प्रॉपर्टी लॉस्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो नॉर्मल सेल था, ये था नॉर्मल सेल, और इसका न्यूक्लियस यहाँ पर और इसका डीएनए हमने यहाँ पर दिखाया। तो ये नॉर्मल सेल का शेप ऐसे था। अभी क्या हो गया, सेल का शेप देखो किस तरह हो गया, एंड इट विल नॉट रेस्पॉन्ड टू द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को रेस्पॉन्ड करता है, यह अभी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा। सो दिस इज हाउ ए नॉर्मल सेल बिकम्स कैंसरियस सेल। अभी हम देखेंगे हाउ टू डिटेक्ट एंड डायग्नोज कैंसर। फर्स्ट वन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू। बायोप्सी क्या होता है बच्चों, बायोप्सी इज ए सैंपल ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द बॉडी इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट मोर क्लोजली। ठीक है, टिश्यू को लेना है और उसको देखो, यहाँ पर मान लो बोन मेरो में, ठीक है, बोन मेरो का सेल हम यहाँ पर ले रहे हैं सिरिंज से, फिर उसको हम क्या करेंगे बच्चों, या फिर लंग्स में है तो उसको कोई भी पार्ट है बॉडी में, तो वहीं से हम टिश्यू को लेंगे और उसको हम क्लोजली एग्जामिन करेंगे, एंड दिस कैन बी डन बाय सम एक्सपर्टाइज। कोई लेमैन इसको नहीं कर सकता, सो कोई एक्सपीरियंस्ड पैथोलॉजिस्ट या फिर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर कैन ओनली डू दिस। ठीक है, तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट एज इन ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है बच्चों, ब्लड कैंसर जिसको कहा जाता है, या फिर बोन मैरो कैंसर कहा जाता है, उस केस में काउंट किया जाता है आपका WBC को। ठीक है,
अगर ये लिमिट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है, तब ये ब्लड या फिर बोन मैरो कैंसर का सिम्टम्स होता है. देन सेकेंड मेथड इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैनिंग एंड एमआरआई. तो बच्चों ये देखो, ये जो एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, दैट सीटी स्कैन, आपने सुना होगा इसके बारे में. ये भी कैंसर इन द इंटरनल ऑर्गन, बॉडी का अगर, हाँ ठीक है, हमारे स्किन के ऊपर हुआ, अब हमको पता चल रहा है, देन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय बायोप्सी, से हमने वहाँ से टिश्यू ले लिया. लेकिन अंदर कोई ऑर्गन में है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्गन में हुआ है कैंसर? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करना पड़ता है. देन कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे टू generate 3-dimensional image of the internals of the organ, and MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiation. देखो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है. ये जो दो मेथड है, इसमें ये मेथड में यूज़ क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्सरे यूज होता है, ठीक है, जो कि 3-dimensional इमेज देता है. MRI uses strong magnetic fields एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है. अच्छा, अभी हम देखेंगे अदर मेथड्स. यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर. मान लो वायरल इन्फेक्शन से कैंसर हुआ, तो वायरस जब इन्फेक्ट करेगा तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ना. तो उस इन दैट केस, सपोज से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए एंटीबॉडीज इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है. सो दैट इज अनदर मेथड. देन टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टन कैंसर. कुछ कैंसर में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो टेक्निक्स है उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे खास करके सीक्वेंसिंग, जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. फर्स्ट वन इज सर्जरी. अगर ट्यूमर हमको दिखाई दिया कहीं पर, इनिशियल स्टेज में है या फिर लेटर स्टेज में है, फर्स्ट थिंग इज सर्जरी. देन इट इज़ फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, देन केमोथेरेपी, ये सब चलता रहता है. बट फर्स्ट थिंग इज सर्जरी. तो और कुछ जो इनिशियल स्टेज में होता है, हम डायरेक्टली रेडिएशन से भी हम उसको क्योर कर सकते हैं. तो रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है? ट्यूमर सेल्स आर इरेडिटेड लिथाली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. मान लो यहाँ पर आपका मान लो ट्यूमर हुआ है, तो ये जो ट्यूमर है, हम इस तरह रेडिएशन यहाँ डालेंगे, रेडिएशन के द्वारा सिर्फ ये ट्यूमर का सेल को डैमेज करेंगे. आसपास का थोड़ा बहुत सेल डैमेज हो ही जाता है, लेकिन इतना डैमेज ना हो कि आसपास के ऑर्गन को ही ये डैमेज कर देगा. सो विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, वी डैमेज द दीज टिश्यूज. ओके, नेक्स्ट केमोथेरेपी. केमोथेरेपी में बच्चों क्या होता है? इट इज़ सम काइंड ऑफ ड्रग्स which are used to treat or to kill the cancerous cells. और इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक हेयर लॉस, एनीमिया, ठीक है. उसके अलावा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो कभी कभी तो पेशेंट साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी मर जाता है. द नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी. Immunotherapy is the best method. The patients are given substances called biological response modifier. बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है ये. What are biological modifier? Biological modifiers are the substances given to a cancer patient to activate their immune system which helps in destroying the tumor. तो ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर का एक एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरन. बच्चों हम आपको अगर याद होगा तो इस चैप्टर का शुरू में हमने आपको बताया था साइटोकाइन बैरियर. तो साइटोकाइन बैरियर में हमने
इंटरफेरन के बारे में बताया था। इंटरफेरन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है और वो दूसरे सेल को वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये इंटरफेरन, अल्फ़ा इंटरफेरन, हम अगर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड अल्फ़ा इंटरफेरन बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो कैंसर होता है उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हमारा इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा और ट्यूमर सेल को भी ये डिस्ट्रॉय करने लगेगा। द नेक्स्ट इज बच्चों, ये जो मैंने आपको सारे मेथड्स बताया ट्रीटमेंट का, सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, ये किसी एक का भी हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस कंडीशन में है ट्यूमर, या फिर मिक्सचर ऑफ ऑल दीज, कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मेथड। ठीक है, खास करके सर्जरी, रेडियोथेरापी एंड केमोथेरापी, इसका कम्बिनेशन से ही आपका पूरी तरह कैंसर को मतलब इनिशियल स्टेज में हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार बच्चों देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज इस सेशन में। कैंसर का कॉजेस में हमने पढ़ा जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, केमिकल्स एंड वायरसेस। आयनाइजिंग रेडिएशन में हमने आपको बताया एक्सरे एंड गामा रे। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रे के बारे में बताया। देन केमिकल्स में टार फ्रॉम सिगरेट्स, वायरसेस में पापिलोमा वायरस एंड sometimes it is hereditary also. Okay, suppose say your parents are having active oncogene, then that may be transmitted to you. Okay, किसी offspring के पास भी जा सकता है। then next डिटेक्शन मेथड हमने आपको बताया, बायोप्सी के बारे में बताया, हिस्टोपैथोलॉजी जिसमें कि टिश्यू को लेकर अगर ये सुपरफिशियल पार्ट में हुआ है बॉडी का तो वहाँ से हम बायोप्सी कर सकते हैं। अदरवाइज हमको डिटेक्शन के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में हम सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरापी एंड हार्मोन थेरापी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये सब बच्चों आप जानते नहीं हो तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, एंड अल्फा इंटरफेरन। तो ये सब हमारा था ट्रीटमेंट का जरिया। अभी हम देखेंगे आपने कितना ग्रास्प किया। एज यूजुअल सम क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू। So method of cancer detection by examining suspected tissue under microscope is called what? So your time starts now. Read the question properly and choose your answer from the options given here. Cancer causing genes are known as what? Oncogenes, carcinogens, oncogenes. See the spelling of A and C. Okay, mutagens. Next question is the spread of cancer cells from one part of the body to another part is called metagenesis, diaphoresis, dikinesis, metastasis. In the list given below, identify the infectious disease: cancer, influenza, allergy, smallpox. So option A is bit I and II. Option B II and III. Option C III and IV. Option D II and IV. तो carefully देखो बच्चों and get ready with your answers. First you choose your answer, then you see my answer. Okay, again I am telling you. So now the fifth question: which of the following is not the characteristics of cancerous cell? Listen here, not the characteristic. Okay, uncontrolled cell division, loss of cell cycle control, formation of tumor, property of contact invasion. So here is your answer, correct answer. So now you match my answer with your answer. Now these are some of the home assignments, children. Please go through this, pause the slide,
read the question properly, and I hope you will definitely answer properly all the questions. So I have given 5 questions. So that's all for today's session. Look for our next topic, drugs abuse. Thank you for being. Keep watching. Thank you.